सूत्र को हम पढ़ रहे हैं। तो 44वें सूत्र के 2 पैरा हम पढ़ चुके थे। तो यहाँ तो कोई बात हम से पूछना चाहेंगे तो कृपया हस्तोत्थापन के द्वारा बोल सकते हैं। जी, श्रीमान राजेश जी कृपया बोलें। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। इसमें एक छोटी सी शंका है। ये जो हमने इसमें बताया था कि जो सविचारा और निर्विचारा जो समापत्ति है, तो उसमें सूक्ष्म विषयों वाली मतलब बात चलती है। तो जिसमें कि फिर आई थी कि 5 तन्मात्राएं जो हैं, जिनसे कि 5 सूक्ष्म भूतों का प्रयोजन मतलब होता है, जैसे गंध, रूप, शब्द, स्पर्श और रस तन्मात्राएं। तो ये 5 तन्मात्राएं जो हो गई, जो कि सूक्ष्म भूत, और उनके जो 5 विषय हो गए, गंध, रूप, शब्द, स्पर्श और रस। तो मतलब इसमें जो ये तन्मात्राएं हैं और उनके जो विषय हैं, ये दोनों अलग अलग हुए आचार्य जी कि एक ही हुए? जी, तन्मात्राओं का नाम भी उनके गुण के अनुसार ही है और तत्मात्र यानी कि वो गंध मात्र है, रूप मात्र है, अर्थात सूक्ष्म कारण रूप है जो। तो इस कारण से जो उसमें गुण है उसी के अनुसार उसका नाम है। एक कारण नाम है। जी, जैसे उसका नाम है गंध तन्मात्रा, तो गंध तत्मात्रा यानी कि उसकी सबसे सूक्ष्मतम मात्रा गंध, तो वो तन्मात्रा या सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। और उसी से फिर स्थूल भूत और अन्य को भी मिला के फिर स्थूल भूत बनता है। जैसे गंध तन्मात्रा में गंध जो परमाणु है स्थूल भूत का, उसमें गंध के अलावा जो रूप और स्पर्श तन्मात्राओं का भी सहयोग है। जी। हाँ, रस रस रूप स्पर्श इन 3 का और साथ में सहयोग है। तो वो जो स्थूल भूत है जी। उसका, स्थूल भूत का जो सूक्ष्मतम परमाणु है उसमें तन्मात्राओं के सम्मेलन से ही वो स्थूल भूत का परमाणु बना हुआ है। तो स्थूल भूत के परमाणु में तो अनेक तन्मात्राएं सहयोगी हैं। जहाँ पृथ्वी का जो सूक्ष्म कण है, पृथ्वी स्थूल भूत का, वहाँ पर मुख्य रूप से गंध तन्मात्रा विशेष कारण है, लेकिन अन्य तन्मात्राएं भी वहाँ पर कारण हैं, जुड़ी हुई हैं। तो जो स्थूल रूप है वो एक अलग है, और जो सूक्ष्म भूत है वहाँ पर और कोई साथ में नहीं है। मान लीजिए केवल गंध तन्मात्रा तो गंध ही है, वहाँ न रूप है, न रस है इत्यादि, न स्पर्श है, केवल वो गंध तन्मात्रा ही है। तो वो सूक्ष्म भूत हुआ। तो गुण के अनुसार ही उसका नाम है, केवल और केवल वही, ये अभिप्राय। सूक्ष्म भूत कहेंगे उसे। जी। ठीक है जी, जी आचार्य जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ये क्योंकि देखिए ये योग दर्शन से पहले वैशेषिक दर्शन भी पढ़ा जाता है, तो वहाँ से सारी जानकारियाँ होती हैं। यद्यपि क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ की थ्योरी अगर पता होती है तभी उसके प्रैक्टिकल को व्यक्ति समझ सकता है। तो ये सब जानकारियाँ भी आवश्यक है। अन्य दर्शनों के माध्यम से हम आगे भी दर्शन और भी
पढ़ेंगे, उन सभी का ज्ञान बड़ा आवश्यक है। वही वाला उदाहरण जो है कि घड़ी के विषय में नहीं पता कि इसका मैकेनिज्म और उसकी जो प्रदर्शन उसमें दिखाया गया है, छोटी सुई, बड़ी सुई या इत्यादि अंक इत्यादि, अगर उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो उससे कुछ बोध होने वाला नहीं है, भले ही कितना ही उसका साक्षात्कार होता रहे, सामने दिखता भी रहे। इसी तरह से जो जगत है, इसका जो ज्ञान है, जो वेदों से ही आया है और ऋषियों ने उसको वैदिक दर्शनों के माध्यम से प्रकट किया है, उस प्रकटीकरण को हमको जानना बड़ा आवश्यक है समाधि के लिए। इसीलिए अन्य दर्शनों को भी पढ़ना आवश्यक है। इसका क्रम योग दर्शन का बाद में ही आता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों की आध्यात्मिक रुचि होती है तो इस कारण से इसको हम पहले पढ़ते हैं, और फिर इसके कारण से अन्यों की भी रुचि इसी कारण से जग पाएगी, जिससे कि भाई वो भी जरूरी है, अनिवार्य है, तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको भी। तो हालांकि वो बहुत स्थूल और भौतिक विषय भी हैं वहाँ पर, तो वो सब आवश्यक है। जब तक स्थूल विषयों को नहीं जानेंगे ठीक से तो सूक्ष्म विषयों में रुचि भी नहीं जगेगी और उनकी जो योग्यता है वो भी प्राप्त नहीं होगी। तो इधर से वैराग्य होकर ही आगे बढ़ा जा सकता है सामान्य रूप से। ठीक है जी। तो आगे और कोई विषय? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम प्रज्ञा च स्वरूप शून्येव स्वरूप शून्येवार्थ मात्रा यदा भवति तदा निर्विचारेत्युच्यते। और जो इस स्थिति में जो पीछे बताई गई वस्तु, यानी कि जो सूक्ष्म वस्तु है उसका स्वरूप मात्र ही उस समाधि प्रज्ञा का आलंबन बना रहता है, केवल वही बना रहता है, तो उसी को निर्विचार समापत्ति कहते हैं। तो उसी में एक बात और जोड़ रहे हैं महर्षि व्यास जी कि प्रज्ञा यानी कि समाधि प्रज्ञा, मैं समाधि में हूँ, और जो सूक्ष्म बुद्धि आदि साधन हैं ये पूरी तरह से मेरा सहयोग कर रहे हैं, ये सब चीजें भी कुछ भी वहां पर ध्यान में नहीं रहता है। तो प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव, तो बाकी सब चीजें जो है कि भाई ये चित्त है, चित्त ही मुझे ये सब ज्ञान करा रहा है सूक्ष्म वस्तु का, और बुद्धि आदि पदार्थ जो है सब सहयोगी हैं, इनसे सहयोग लेके मैं इनका निर्णय कर रहा हूँ, ये सब जो कि भाई ये सत्य है बिल्कुल, ये सारी बातें बिल्कुल इनका स्वरूप शून्य हो जाता है जैसे। और फिर अर्थमात्रा यदा भवति, अर्थ यानी कि जो जिस वस्तु का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, केवल उस को यह समापत्ति केवल जना रही होती है। यदा भवति, तो अर्थ मात्रा यदा भवति मतलब जो सूक्ष्म वस्तु है, अत्यंत सूक्ष्म वस्तु, केवल उसी को जनाने वाली जब होती है वह समापत्ति, तो वह समापत्ति तदा तब निर्विचारा इति उच्यते, निर्विचार कही जाती है। तो पीछे देश काल और निमित्त तीन बातें कही थी।
और निमित्त में हमने देश काल निमित्त, तो देश और काल को तो पहले ही अलग कर दिया, उसमें भी फिर एक विशेष बात कही। निमित्त में भी अगर निमित्त हम प्रज्ञा को, समाधि प्रज्ञा को निमित्त समझ रहे हैं कि वो मैं समाधि में हूँ, तो जो समाधि प्रज्ञा भी वहां पर उसका स्वरूप भी शून्य के समान हो जाता है। वो साधन रूप में है, वो भी उस समय नहीं फिर इस चीज पे ध्यान रहता। बिल्कुल केवल वस्तु मात्र का स्वरूप समापत्ति में विषय रहता है, और कुछ भी किंचित मात्र भी विषय बिल्कुल भी नहीं बनता है। इस बात को स्पष्ट किया है। देश काल निमित्त, निमित्त में भी यदि हम समाधि प्रज्ञा को निमित्त मान रहे हैं, तो फिर वो भी, उसको भी, उसका भी स्वरूप शून्य के समान हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे। और अगर दूसरा भाग निमित्त का हम वो मान रहे हैं कि जो गंध आदि गुण हैं, उन गुणों का साक्षात्कार हो रहा है, उस सूक्ष्म वस्तु के गुणों का साक्षात्कार हो रहा है, तो वो भाव भी नहीं रहेगा। वस्तु से सीधा संपर्क, गुण गुणी भाव और अंतर का जो विषय है वो भी नहीं रहेगा। वो केवल और केवल गुण गुणी के अभेद भाव से गुणी का ही साक्षात्कार, अर्थ मात्र, है ना जी, ये बताया गया। मतलब कहना वो चाहते हैं, उसको और ज्यादा विशेषित करने का अभिप्राय यही है कि वो बिल्कुल किसी भी अन्य भाव से मुक्त, केवल अर्थ मात्र, जो गुणी है उसी का अनुभव होता। गुणी का अनुभव गुण से ही है, गुणी का अनुभव गुण से ही होता है। लेकिन वो भाव भी ध्यान में नहीं रहेगा कि मैं गुणी के गुण का अनुभव कर रहा हूं, ये भाव भी नहीं। सीधे यही भाव रहेगा कि मैं गुणी का ही अनुभव कर रहा हूं। वो गुणी में ये जो है, गुणी गुणी का स्वरूप ये है, अर्थ मात्र। फिर आगे कहते हैं, तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च। तो ये जो चार समापत्तियां बताई हैं, उसमें जो महान बड़ी बड़ी चीजें हैं, स्थूलभूत और उनके जो उनसे बनी हुई वस्तुएं, स्थूलभूतों से मिश्रण होकर ही बनी हुई सब चीजें हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मिलकर सब चीजें बनी हुई हैं। तो वो सब जो विषय वाली, वो सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति होती हैं। फिर कहते हैं, सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च। और सूक्ष्म वस्तु जो विषय कहने के तन्मात्रा और इंद्रिय आदि जितनी भी हैं, उन सूक्ष्म वस्तुओं विषय वाली जो सविचार और निर्विचार समापत्ति होती है। एवं उभयोरेवैतय, एक मिनट, एवं उभयोरेतयैव निर्वितर्कया विकल्पहानिर्व्याख्यातेति। तो एवं उभयोः एतया एव निर्वितर्कया विकल्प हानि व्याख्याता इति। हमने तोड़ दिया उसको अलग अलग शब्दों में। तो इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, उभयोः एतया एव, दोनों समापत्तियों का इस ही के द्वारा, मतलब जो ये विवरण दिया गया इसी के द्वारा,
निर्वितर्कया। इस निर्वितर्क समापत्ति के द्वारा ही। विकल्प हानि ही, अर्थात भेद रहितता व्याख्याता वर्णित की गई है। तो इन दोनों मतलब कौन से, निर्वितर्क और निर्विचार, इन दोनों के विषय में इस विवरण के द्वारा ही। एतया निर्वितर्कया मतलब निर्वितर्क के समान ही। भेद रहितता मतलब जैसे निर्वितर्क समापत्ति है वैसे ही निर्विचार समापत्ति भी है, तो उसमें जो भेद रहितता है वो समझनी चाहिए। बस केवल वहाँ विषय की भिन्नता है, वहाँ स्थूल विषय है और यहाँ निर्विचार में सूक्ष्म विषय है। सूक्ष्म विषय जो सूत्र में कहा महर्षि पतंजलि जी ने, उसी को यहाँ पर महर्षि व्यास जी अंतिम पंक्ति में दोहरा रहे हैं। जो मुख्य बात जो वहाँ कही गई, उसमें उन्होंने जो व्याख्या की है देश काल और निमित्त के रूप में, और निर्वितर्क में उन्होंने जो बात की है वो है शब्द अर्थ और ज्ञान, है ना, तीन चीजें वहां पर कही गई। और यहाँ पर देश काल और निमित्त की बात कही। तो अब निर्वितर्क में भी हम देश काल और निमित्त इनको लगा सकते हैं। जो छह चीजें ये हमारे सामने आई, शब्द अर्थ और ज्ञान, देश काल और निमित्त, ये सारे विकल्प जो हैं ये सारे विकल्पों से रहित रहता है। मतलब वो केवल अर्थ मात्र को निर्वासित करते हैं समापत्ति। जो निर्वितर्क है और निर्विचार है वो दोनों ही, ये अभिप्राय है। वहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान तीन जो विकल्प हैं वहां पर उनके रूप में इस तरह से बताया है निर्वितर्क समापत्ति में। लेकिन वहां पर भी जब निर्वितर्क समापत्ति स्थूल विषय में होगी तो वहां न देश का और न ही काल का और न ही साधन जो है उस निमित्त का, वहां बिल्कुल निर्वितर्क में भी नहीं ध्यान रहेगा, वहां भी केवल अर्थमात्र निर्भाषा है। ये अभिप्राय समझना चाहिए। तो उसी की तरह से इसको भी समझना चाहिए, ये बात अंत में बताई। तो इसमें कुछ सारी बातें हमारी हो ही चुकी हैं। तो आप कहें तो अगले सूत्र को भी देख लें, 45वां सूत्र। और हस्तोत्थापन कर सकते हैं अगर किन्हीं को कुछ कहना है तो। हम आगे बढ़ रहे हैं। 45वां सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। तो महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि सूक्ष्म विषयता कहाँ तक है।
समापत्ति जो कही गई थी, निर्विचार समापत्ति, तो निर्विचार समापत्ति कही गई कि भी सूक्ष्म विषयों को ये बताती है। सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषय व्याख्याता, तो मतलब सूक्ष्म विषयों को बताती है। अब सूक्ष्म विषयता हमने आरंभ समझा कि ये सूक्ष्म विषयता सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म विषयता आरंभ होती है, लेकिन ये जाति कहाँ तक है सूक्ष्म विषयता? तो कहा अलिंग पर्यवसानम। जो मूल प्रकृति है उसे अलिंग कहा जाता है, अर्थात जिसका कोई चिन्ह नहीं है। सबसे पहला चिन्ह प्रकृति की विकृति के रूप में जो आता है वह है महत तत्व, उसको लिंग कहते हैं। लिंग मतलब पहचान, यानी कि चिन्ह, जिसका कोई चिन्ह हो वो लिंग है। तो यानी कि बुद्धि तत्व अब कैसे पहचाना जाता है? बुद्धि तत्व पहचाना जाता है कि हम निर्णय कर पा रहे हैं। उस निर्णय करना एक पहचान है कि यहाँ बुद्धि है। और जहाँ कोई पहचान ही नहीं है, अर्थात उसको पहचानने का कोई तरीका ही नहीं है कि वो प्रकृति है। अगर वो साम्य अवस्था में है तो उसको पहचाना नहीं जा सकता कि ये है, बिल्कुल ही अदृश्य है, कोई उसका लिंग प्रकट ही नहीं है, कोई पहचान प्रकट ही नहीं है। यहाँ सृष्टि में हम देख रहे हैं प्रकाश, क्रिया, स्थिति, तीन चीजें लिंग के रूप में दिख रही हैं। प्रकाश सत्व गुण का लिंग है, क्रिया रजोगुण का लिंग है, और स्थिति तमोगुण का लिंग है। पहचान दे रहा है कि भी ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है। तो क्या कब ये पहचान दे पा रही है? जब यह विकृति रूप में है, यानी कि ये इसके जो साम्य अवस्था को तोड़कर और इसको विभिन्न जिसको कहें अनुपातों में इसका ईश्वर ने सम्मिश्रण बना रखा है। ये तब ये लिंग प्रकट हो रहा है। और अलिंग क्या है? यानी कि जब ये साम्यावस्था में पुनः पहुंचा दिया जाता है इसको, इसकी जितने भी विकार है वो समाप्त। अब कोई पहचान इसकी संभव ही नहीं है, कोई इसको ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता, हम जीवात्मा। तो वो जो वहां तक सूक्ष्मता जो है, सूक्ष्म विषयता वहां तक है, वहां पर जाके समाप्त हो जाती है सूक्ष्म विषयता। और जो चेतन की सूक्ष्म विषयता है वो भिन्न प्रकार की है, ये बात यहाँ बताएंगे। ये समझने योग्य बात है। ये बात जिसने समझ ली वो बहुत सारी अन्य जो जिसके कारण से लोग बहक जाते हैं, बहक जाने का मतलब लोग अद्वैतवादी हो जाते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस बात को समझ नहीं पाते हैं। चेतन की सूक्ष्मता भिन्न है और जड़ की सूक्ष्मता भिन्न है, दोनों में अंतर है। तो यहां पर जो समापत्ति का विषय बन सकता है निर्विचार समापत्ति का जो विषय बन सकता है, और वो जो सूक्ष्म विषयता है वो कहाँ तक है? प्रकृति तक है, अलिंग तक है वो सूक्ष्म विषयता।
तो आइए भाष्य देखते हैं। सूक्ष्म विषयत्वम, इस शब्द को महर्षि व्यास जी खोल रहे हैं। पार्थिवस्य पार्थिवस्याणोर पार्थिवस्याणोर गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषयः। पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषयः। तो कहते हैं कि देखिए, जो पार्थिव अणु है उसका सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है। दूसरी बात कहते हैं आप्यस्य रस तन्मात्रम सूक्ष्म विषय है। और जल का जो सूक्ष्म परमाणु है, यहाँ पार्थिवस्य अणु है तो इसकी अनुवृत्ति लेंगे, आप्यस्य अणोः रस तन्मात्रम सूक्ष्म विषय। अनुवृत्ति लाना हमें आ ही गया क्योंकि व्याकरण पढ़ते हैं हम। तो जलीय जो अणु है सूक्ष्म, उसका जो और सूक्ष्म विषय है वो क्या है, रस तन्मात्रा है। मुख्य रूप से प्रधानता के आधार पे कह रहे हैं यहाँ, ऐसा नहीं कि दूसरी चीजें वहां नहीं है। फिर आगे तेजस्य रूप तन्मात्रम, और तेज तेजस जो अणु है उसकी जो सूक्ष्म विषय है वो क्या है, रूप तन्मात्रा है। ऐसे ही वायवीय से स्पर्श तन्मात्रम, ऐसे ही वायु के जो परमाणु अणु है उसका जो सूक्ष्म विषय है वो स्पर्श तन्मात्रा है। ऐसे ही आकाशस्य शब्द तन्मात्रम इति, ऐसे ही आकाश के जो अणु है उसका जो सूक्ष्म विषय है वो शब्द तन्मात्रा है। यहाँ के बाद में अब ये जो तन्मात्राएं सूक्ष्म विषय बताएंगे उनका भी और सूक्ष्म विषय तेषाम अहंकार है। अब ये इतने जितने सूक्ष्म विषय बताए अणुओं के, कौन कौन से हुए, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, तेषाम, इनका अहंकार सूक्ष्म विषय है। इनका भी और सूक्ष्म विषय अहंकार है। अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय, और इस अहंकार का भी जो बुद्धि तत्व है, लिंग मात्र जिसे कहा है, वह सूक्ष्म विषय है। फिर कहते हैं लिंग मात्रस्याप्यलिंगम सूक्ष्म विषय, और जो बुद्धि तत्व है यानी कि महतत्व, उसका भी अलिंग यानी कि मूल प्रकृति अर्थात साम्यावस्था प्रकृति की यह सूक्ष्म विषय है, मतलब कारण है। सूक्ष्म विषय मतलब सूक्ष्म कारण। न च अलिंगात परम सूक्ष्म अस्ति, अलिंग से अधिक और सूक्ष्मता नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से बताया। और यहाँ पर जो अद्वैतवादी हैं उनको बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि देखो, ये प्रकृति की सूक्ष्मतमता है, मतलब प्रकृति सूक्ष्मतम है जड़ की दृष्टि से। फिर आगे कहते हैं न न त्वस्ति पुरुष सूक्ष्म इति, नन्वस्ति, हाँ नन्वस्ति पुरुष सूक्ष्म इति। प्रश्न कर रहे हैं क्यों जी, ये पुरुष उससे अधिक सूक्ष्म नहीं है? कहते हैं सत्यम, हाँ अधिक सूक्ष्म है। यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। कितना स्पष्ट कहा कि जैसी लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम, जैसे लिंग अर्थात महतत्व से अधिक सूक्ष्म अर्थात उसका कारण रूप जो अलिंग अर्थात प्रकृति मूल प्रकृति है उसकी सूक्ष्मता जैसी है, न चाहे एवं पुरुष से, इस प्रकार की जो सूक्ष्मता है वह सूक्ष्मता पुरुष की नहीं है।
किंतु लिंगस्य अन्वयी कारण पुरुषो न भवति। इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या कहेंगे? प्रकृति का जो अन्वयी कारण है, यानी कि उसका जो उपादान कारण है, वो पुरुष नहीं होता है। इससे ज्यादा और स्पष्ट नहीं कहा जा सकता भाई। फिर आगे, हेतुस्तु भवति, कारण तो बनता है। हेतु का कारण मतलब कोई वादा नहीं, कारण थोड़ी होता है। हेतु होता है यानी कि किसके लिए बना, कोई चीज बनाई गई किसी के लिए बनाई गई। अगर प्रयोजन नहीं है तो क्यों बनाई जाएगी कोई भी चीज, है ना। तो बालक है इसलिए खिलौना बनाया जा रहा है। बालक नहीं है तो कौन खिलौना खरीदता है? बड़े थोड़ी खेलते हैं खिलौने से। ये मतलब कारण। तो खिलौने का उपादान कारण तो वही चीजें होंगी कि लकड़ी का खिलौना बनाया मान लीजिए, या मिट्टी का बनाया है, या प्लास्टिक, जब जो भी वो उपादान कारण अलग हुआ, लेकिन वो अलग प्रकार का है हेतु, जिसके लिए बनाया गया। वो अ, उसको अगर हेतु कहेंगे तो बच्चे को पकड़ के ही तोड़ मोड़ के थोड़ी कोई खिलौना बनाया जाएगा। ये अभिप्राय है। हेतुस्तु भवति इति। हेतु तो होता है, अतः प्रधाने सौक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम, इसलिए प्रकृति में निरतिशय सूक्ष्मता व्याख्यात की गई है। उससे सूक्ष्म और कुछ नहीं होता है। इसको भी हमने कर ही दिया जल्दी से। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, समय अधिक हो गया। नमस्ते सभी को आचार्य जी। सदन नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते जी। ओम। आचार्य जी।